रहे हैं, क्या हो रहा है। तो उन्होंने बड़ी अच्छा उत्तर दिया और मैं तो बिल्कुल उनके उत्तर का मैं बिल्कुल कायल रहा। उन्होंने कहा कि सर पता नहीं है कल कैंडी अलायंस वालों की बड़ी रैली हो रही है। तुमने पूछा कि भैया वो तो पोस्टर में लिखा हुआ लेकिन आ कौन रहा है। तुमने कहा कि वो वही लोग आ रहे हैं। आप उन लोगों को कह सकते हैं तो झारखंड के विरोधी भी रहे हैं, ये लोग विकास के विरोधी रहे हैं, ये लोग देश के भी विरोधी रहे हैं, ये लोग सनातनियों के भी विरोधी रहे हैं। हमारे मन में और लगा कि थोड़ा और पूछा जाए कि वे कैसी है जानते हैं व्यक्ति लोग को इतना बढ़िया से। उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि सर कि अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनी होती और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो झारखंड राज्य भी नहीं बनता। इन लोगों ने तो यहाँ रह करके कांग्रेस पार्टी ने 50-55 साल तक देश में राज किया और झारखंड नामधारी पार्टी यहाँ झारखंड राज्य के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे थे, पहले तो जयपाल सिंह को पैसे से खरीदने का काम किया, अपने पार्टी में उनको विलय कराया, फिर झारखंड राज्य नहीं दिया। फिर शिबू सोरेन बेचारा आंदोलन कर रहा था तो सरकार बचाने में तो इनको उपयोग किया पैसा देकर के, राज नहीं बनाया और बाद में जांच पड़ताल हुआ तो तिहाड़ जेल भी भेज दिया। यानी ये लोग आदिवासियों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विदेशी की बातें करते हैं, झारखंड अपना है, झारखंड के विकास की बातें करते हैं। झारखंड देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था यहाँ तो घास भी नहीं मिलता है। और मोदी जी के कालखंड में तो आप सबने दुनिया ने देखा कि जब गलवान घाटी की घटना होती, क्या बोलते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में जो अरुणाचल प्रदेश में डोकलाम की घटना किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारत की जो अपनी सेना है सरहद पर जो प्रहरी कर रही है, एक इंच भूमि के लिए अपनी जान की बाजी लोग लगा देते हैं। तो आज वो लोग देश को कमजोर कर रहे थे। आपने देखा होगा कि 22 में ये 24 के मार्च तक भारत सरकार ने जो डिफेंस सेक्टर में हम सिर्फ आयात ही करते थे, अब तो निर्यात भी दुनिया को करते। ब्रह्म अस्त्र यहाँ से आपको विदेश को एक्सपोर्ट भी आप होने लगे। तो कहने का मतलब ये लोग भारत विरोधी है, भारत को कमजोर करने वाले लोग हैं। भारत वर्ष को भी आर्थिक दृष्टिकोण से लोगों ने किस प्रकार से कमजोर किया था, इसका एक उदाहरण एक आप याद रखें कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब उनके कार्यकाल पूरा हुआ था और कांग्रेस पार्टी आ गई थी, तो उस समय भारत का जो इकोनॉमिक या आर्थिक ताकत जिसको कहते हैं वो 11वां स्थान पर था। 10 वर्षों तक मनमोहन सिंह कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसके सुपर सीएम सोनिया गांधी थी, मनमोहन सरकार के सुपर पीएम, सीएम का पीएम। और 10 वर्षों में एक पैर आगे बढ़ पाया ना 10वां पोजीशन देश के प्रधानमंत्री का 2014 में प्रधानमंत्री का। तो भारत की आर्थिक ताकत जहां दुनिया में 10वां स्थान पर था, आज 5वां स्थान पर है। और आने वाले कल तीसरा टर्म देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो ये तीसरा बड़ी ताकत, आर्थिक ताकत भारत बनेगा, ये मोदी की गारंटी है।
विकास की भी मैं कई बातें कहता हूँ कि लोग विकास विरोधी है, और विकास विरोधी मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम सब गांव से आते हैं। अब सबकी उम्र से कम होगी तो नहीं होगा ध्यान में। अगर हमारे उम्र के लोगों से पूछेंगे कि 2000 के पहले झारखंड के गांव की क्या हालत थी, आने जाने का साफ सड़कें नहीं हुआ करता था, नदी नाला में पुल पुलिया नहीं हुआ करता था। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने वो चिंता नहीं की कि गांव तक भी सड़क होनी चाहिए, गांव के लोगों को भी आने जाने की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, कभी नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, केंद्र में भी प्रदेश में भी। आज मैं कह सकता हूं झारखंड के गांव तक सड़कें पहुंच गई, नदी नाला में पुल पुलिया बन गया। अब गांव के लोग भी आराम से गाड़ी से लोग चल करके हाट बाजार आते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं ये लोग विकास विरोधी है। आप याद करिए 2000 के पहले झारखंड के गांव में घरों में बिजली नहीं हुआ करता था। हम लोग मिट्टी तेल के लिए लड़ाई लड़ते रहते थे, मिट्टी तेल के लिए हंगामा होता था। उसी मिट्टी तेल में शहर क्षेत्र में तो खाना भी लोग बनाते थे। लेकिन बीजेपी की सरकार बनी देश में और प्रदेशों में भी, और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो आज आप देखेंगे आप मिट्टी तेल लोग भूल गए। ये अलग बात है कि आज भी कुछ लोग लालटेन लेकर के कल आने वाले हैं सर, तो अलग है। आप कुछ अगर इन लोगों ने वास्तव में विकास किया होता इस देश, तो आज कहां से कहां पहुंच गया होता। जो देश के प्रधानमंत्री 10 वर्षों में देश की जो इन्होंने कायाकल्प के लोगों के जीवन स्तर को इन्होंने वो कर उठाया, तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाकी चीजें तो हम सब लोग रोज बोलते रहते हैं और दूर। आखिरी में मैं कहूंगा कि ये लोगों की जमावड़ा है, जमघट है, वो किन लोगों की है। भारत का तो विरोध करते हैं, विकास भी विरोधी है ये लोग, विकास के भी, सनातन के भी ये लोग विरोधी है। पिछले दिनों आप सब ने देखा कि सनातनियों को किस प्रकार से लोगों ने सनातन के बारे में मच्छर से, डेंगू के, मलेरिया से लोगों ने तुलना की और उसकी समूल नष्ट करने के लिए बात की। और इस गठबंधन के तमाम नेता बिल्कुल चुप रहे, यानी एक प्रकार से मौनम स्वीकृति लक्षण क्या बोलते हैं संस्कृत में सब जगह। तो ये लोगों की चरित्र है। और देश के जो कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के बड़े लीडर है, वो तो मंदिरों को क्या कहते हैं, यानी मंदिर में लोग आते हैं तो लड़कियों को छेड़ने के लिए लोग आते हैं, ऐसा उसका बयान आप सब लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। क्या मानसिकता है उनकी। उन्होंने ना मंदिरों को किस प्रकार से उसकी तुलना करते हैं, राम के बारे में अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ये लोग उन लोगों का जमघट है। कल आ रहे हैं नेता लोग कि भाई एक तो सनातन विरोधी है, विकास विरोधी है, देश विरोधी है, झारखंड विरोधी है। ऐसे विरोधियों का कल जमघट है। तो मुझे लगा कि झारखंड की जनता के सामने आप सब लोगों के माध्यम से मैसेज को जरूर पहुंचा देना कि भाई कौन कौन बना रहे हैं। रैली की शुरुआत की घोषणा के साथ ही भाजपा में बेचैनी और चटपटाहट समा गई। इससे भारतीय जनता पार्टी अपनी बेचैनी स्पष्ट कर रही है। देश के सीने पे छुरा घोंपने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसी पर भरोसा और विश्वास भाजपा को। हमें अपनों पर भरोसा और विश्वास, हमें झारखंड की आवाम पर भरोसा और विश्वास। तो रैली की शुरुआत की घोषणा के साथ ही भाजपा में बेचैनी और चटपटाहट समा गई और लगातार रैली के ऊपर अनगढ़ बयानों से भारतीय जनता पार्टी अपनी बेचैनी स्पष्ट कर रही है।
और हमें लगता है कि जिस प्रकार देश में महंगाई, बेरोजगारी का प्रभाव कल के 102 सीटों पे देखने को मिला, तो इससे भारतीय जनता पार्टी और बेचैन हो गई। और स्वाभाविक तौर पे बेचैन होना भी चाहिए, यह लोकतंत्र है। और जो लोकतंत्र को कुचलने का काम करेगा, लोकतंत्र उसे कुचल देगा। अलग कम आदमी आ रहे हैं कांग्रेस से, क्या कुछ तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है। और आज हमारे प्रभारी भी और राज्यसभा सदस्य और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऑफिस इंचार्ज नासिर साहब भी आ रहे हैं। उनके साथ हमारे झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब भी आ रहे हैं। तो ये तमाम लोग आ जाएंगे। और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी का कल का कार्यक्रम है। तो कांग्रेस इस बाबत पूरा उत्साह है तमाम कार्यकर्ताओं में, और उत्साह के साथ स्वागत भी करेंगे। और इस उलगुलान रैली में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता शिरकत भी करेगा और केंद्र की सत्ता पलटने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। कल का जो चुनाव हुआ है, वोटिंग कम हुआ है, उसको कैसे? देखिए, कल का 102 सीटों पर चुनाव, प्रथम चरण का चुनाव, यह बात साफ प्रदर्शित कर दिया कि जो 10 सालों तक देश के सीने पे छुरा घोंपने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। देश का सीना का मतलब युवाओं के सीने में, महिलाओं के सीने में, किसानों के सीने में, श्रमिकों के सीने में। तो कल वोट की चोट दे करके देश ने महलम लगाने का काम किया है। और कल 102 सीटों का जो चुनाव संपन्न हुआ, इस बात को साफ प्रदर्शित करता है कि अब देश से नफरत खत्म होगा और मोहब्बत की दुकान सजेगी।